हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज का पॉडकास्ट शुरू होते ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी सभी उन लोगों से जो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और कई बार मुझसे गलतियां होती हैं। तो जब आपसे गलती हो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हालांकि मुझे किसी ने भी कमेंट नहीं किया ये वाला कि दीदी आपने यहाँ गलत बोल दिया है, दीदी यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप ना इनका पक्ष ले रही हो, है ना। किसी ने भी मुझे कमेंट नहीं किया, लेकिन जो मेरी साथी रिएक्शन वाले लोग हैं, जब मैंने उनके थंबनेल देखे और जब मैंने किसी किसी का सुना तो मुझे याद आया मैं गजनी हो गई थी। सच्ची में गजनी हो गई थी। और गजनी होने का कारण ये था कि ये वाली जब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब उस टाइम पर मैं एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पर। तो मुझे याद थी, मतलब मुझे पता था कि ये हुआ है, लेकिन मैं भूल गई थी, है ना। तो भाई लप्पू को अगर हम बोलते हैं कोई चीज़ कुछ गलत करने के लिए लप्पू को बोलते हैं, तो जगत दीदी कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है और ना ही मुच्छर भैया हमारे रिश्तेदार है। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट पहले किया था कि दीदी वो गया है मुच्छर भैया उनके घर में, तो इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो बेचारे बीमार हैं, पेठू पेठी जो पेठू जी हैं वो बीमार हैं, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। बट यार, जब ये सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं उसके बाद सिंपति वाला कार्ड मुझे नहीं लगता कि उसको आधार पर रखकर, उस चीज़ को आधार बनाकर हम किसी को ना रिएक्शन दे किसी के ऊपर। क्योंकि सेम चीज़ के लिए अगर हमने लप्पू को क्रिटिसाइज किया है तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ, जैसे कि लप्पू ने अपने पुराने रिश्ते सुधारे, जिनसे वो लड़ा उनसे बाद में उसने दोस्ती की, जैसे कि क्रिस्टी मायूस, सबने उनको थुक चटनी नाम दिया था, हमने भी उनको क्रिटिसाइज किया था। तो फिर हम इनको मुच्छर भैया को या फिर जो पेठू पेठी हैं उनको क्रिटिसाइज कैसे नहीं करें। तो ये वाली बात मुझे ध्यान में आ गई थी, लेकिन तब तक मेरा वीडियो जो है ना पब्लिक हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं की है और मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ और अब मैं इस पर रिएक्शन देने वाली हूँ। तो मुच्छड़ भैया हमेशा से थुक चटने रहे हैं, आपने देखा ही है। जब उन्होंने कहा था कि मेरी बहन गलत अगर निकलती है तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। और भरी लाइव में जब इन्होंने स्वीकार किया था कि जो मेरी बहन है वो थी गलत, वो थी गलत, सामने वाला भी गलत था, मेरी बहन भी गलत थी, और अब मैंने क्योंकि कहा था तो मैं मूछें मुड़वा लूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ये अकड़ते नजर आए ऑडियंस से और बोलते नजर आए कि तुम अपने अपने पतियों की मूछें मुड़वाओ, मैं तो नहीं मुड़ाऊंगा, और बहुत गलत गलत बातें ये करते नजर आए हैं। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम पर गंदगी इन्होंने भी की है, आज शांत है ये, तो इसलिए इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। वरना ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले हैं, तो कम तो ये भी नहीं है। और कुछ जो वीडियोज हैं उस टाइम पर जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना लप्पू लप्पी और जगत दीदी की, तो उस टाइम पर बहुत सारी क्लिप्स सर्कुलेट हुई थी जो कि पुरानी क्लिप्स थी। जब जो कंट्रोवर्सी हुई थी तब मैं एक्टिव नहीं थी, मतलब मैं इन लोगों के व्लॉग्स नहीं देखती थी, बट जानकारियां हमें सब कुछ हो चुकी थी। तो हुआ क्या था कि एक टाइम पर पेठू पेठी और जगत दीदी और लपुआ के बीच में अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली पेठू पेठी और जो ये लपुआ है इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, और वहां से जगत दीदी भी बकायदे इनको धमका रही थी। इनके कुछ रिश्ते हैं जहां पर कुछ हुआ था, पुराने कुछ कांड थे जिनको लेकर जगत दीदी ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मेरी कोई चीजें सामने आती हैं, अगर मेरे बारे में कोई कुछ लाकर रखता है सोशल मीडिया पर, तो सबकी आएंगी सबकी आएंगी, ऐसे करके ना जगत दीदी धमका रही थी। किसको? पेठू पेठी को। वहीं जो लपुआ है वो जगत दीदी को क्योंकि अच्छा बताना चाह रहा था, जगत दीदी का सच छुपाना चाह रहा था, तो उसने भी बढ़िया से स्क्रिप्ट लिखी थी और लप्पी के साथ बैठकर और अपनी माता जी के साथ बैठकर पेठू पेठी को अच्छे खासे तरीके से शेड किया था। और ऐसी स्थिति आ गई थी ना ये पेठू पेठी की लाइफ में कि ये लोग ना अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे। जब ये वीडियो बनाने आ रहे थे तो ऑडियंस इनको भर भर के गालियां दे रही थी और कोई इनका पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इनको सपोर्ट किया था ताकि ये अपना पक्ष सुना पाएं, और उस वक्त तक काफी वीडियोस वायरल हो चुके थे जहां जो जगत दीदियां हैं उनके चरण ये पखार रही थी, उनको पायल ये पहना रही थी, बहुत कुछ ये कर रही थी। तो वो सब भी सामने आ चुका था। तो लोग यही बोल रहे थे कि जब आप रियलिटी जानती थी कि लप्पू और जगत दीदी के बीच में ये सब है, या कुछ कुछ आपको पता था, तो इस तरीके की चीजें आपसे कैसे हो रही थी। और आज फिर से वही सेम चीजें हुई हैं। जब लप्पू लप्पी और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी तो जो पेठी जी हैं वो लेकर आई थी अपने व्लॉग्स लेकर आई थी, मतलब उन्होंने पार्ट वाइज अपनी जो स्टोरी है वो बताई थी, जबकि उनके घर में अच्छी खासी ट्रेजेडी हो रखी थी, उनके पिताजी नहीं रहे थे, मतलब इनके घर में बहुत ही ज्यादा खराब माहौल था। लेकिन तब भी इन्होंने कंट्रोवर्सी में कूदना प्रेफर किया था। हालांकि उस वक्त सपोर्ट किया गया था कि भाई आप अपना पक्ष नहीं रख पाए थे उस टाइम पर, तो चलो आज रख लो। सबने सपोर्ट उस टाइम पर भी किया था। और जो पेठू जी हैं वो हर किसी रिएक्शनिस्ट के कमेंट सेक्शन में पाए जाते थे, इंक्लूडिंग मी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लोग जेन्युइन लगते थे। फिर धीमे धीमे इनकी जो बातें खुलकर निकली, जो रिएक्शन चैनल वालों ने इनको एक्सपोज किया, धीमे धीमे पता चला कि कम कोई नहीं है भाई। यहाँ पर जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, ये केवल व्यूज का खेल खेलते हैं, इनको केवल व्यूज से मतलब होता है। फिर कहीं भी इनको लुढ़कना होता है ये वहां लुढ़क जाते हैं, और आज इन्होंने ये चीज प्रूव कर दी। मुच्छड़ भैया जो हमेशा अपनी बातों से पलटते नजर आए हैं, यही मुच्छड़ भैया और इनकी जो बहन जी हैं इनको धमका रही थी, और ये जो है इनके खिलाफ वीडियोज बना रही थी उस कंट्रोवर्सी के दौरान। आज ये लोग जो है भैया भाभी, है ना, बुआ,
और दीदी, ये इनके रिश्ते बन गए हैं। आपको पता ही होगा कि मुच्छड़ भैया की जो पत्नी जी हैं, उनको बेहोश टॉक में बुलाया गया है। बेहोश टॉक में वो अपनी स्टोरी सुनाने वाली हैं। अब कौन सी उनकी ऐसी स्टोरी है, मुझे नहीं समझ में आता। जगत दीदी की तो फिर भी एक स्टोरी थी, है ना, उनके साथ कुछ घटित हुआ था जिसके ऑलरेडी वो व्लॉग्स बना चुकी थी, तो उनको बुलाकर जो है उनकी स्टोरी सुनी गई थी। अब आपको लगता है कि इनकी कोई स्टोरी होगी? ये तो अच्छा खासा, ये खुद बताती है ना कि ये तो पेशे से लॉयर थी, जो भी थी, एडवोकेट थी, और उसके बाद इन्होंने जैसे ही इनके घर में कदम धरा तो अपनी एडवोकेसी इन्होंने छोड़ी और ये जो है यहाँ पर उतर गई हैं सोशल मीडिया पर। जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बन गई हैं। ये खुद अपने मुंह से कबूल चुकी हैं ये चीज़ कि यहाँ से मुझे इजी पड़ता है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। वहाँ फैंस आ जाते थे भाई, शादी होते साथ जगत दीदी के भाई के साथ इनकी शादी क्या हुई, ये भी सेलिब्रिटी बन गई थी, तो इनके फैंस आने लग गए थे। तो इन्होंने इसलिए फैंस से बचने के लिए अपना जो प्रोफेशन है वो ही चेंज कर दिया, वो ही चेंज कर डाला। भाई आप मुझे ये बताओ, अगर आप आर्टिस्ट हो गए, आपको आर्ट बनानी आती है, और अगर आपको मैथ्स की 1 2 3 नहीं पता है, तो आप आर्टिस्ट ही बनोगे कि जाकर मैथ वाले सेक्शन में घुस जाओगे? या फिर आप मैथमेटिशियन हो और आपको आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या अपना ऐसे प्रोफेशन चेंज कर दोगे? तो इन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया और इसी वजह से इनको फर्जी वकील बोला जाता है। अब ये वहां पर कौन सी स्टोरी सुनाती हैं बेहोश टॉक में जाकर, वो तो हम देखेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी कहानियां इनकी भी निकल कर आती हैं जो रिएक्शन चैनलों के माध्यम से आई हैं, जिसका कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम वेट करते हैं इनके बेहोश टॉक का। पर जो इन्होंने आज किया है ना होशो हवास में, जो इन्होंने थूक चाटा है सबके सब ने मिलकर, उस पर तो भाई आवाज उठानी बनती है। हाँ, हम मानते हैं कि लप्पू ने भी सेम चीज की है, लेकिन लप्पू जब क्रिटिसाइज हुआ था तो ये लोग क्रिटिसाइज क्यों ना हो, इनके ऊपर आवाज क्यों ना उठाई जाए? भाई ये लोग कैसे ये कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनकर। और कहीं ना इसमें पहल मुझे ऐसा लगता है कि पेटू पेटी जी ने पहले ही कर दी थी। आप देख ही रहे थे, ये हर कॉन्ट्रोवर्सी में कूद रहे थे, हर कॉन्ट्रोवर्सी में वीडियो बनाकर खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम दिल के बहुत साफ हैं, हम तो चाहते ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हो, हम तो सबको एक करना चाहते हैं। और खुद अपना पार्ट वाइज बता चुके थे, मतलब खुद बताकर पीछे हट चुके थे और अब फिर दिखा रहे थे कि हम तो बहुत महान हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्टेप आगे किया था ना, जो ये बार बार बोल रहे थे कि ठीक है भाई सब कर दो, सही कर दो, फिर ये यहाँ भी बात कर रहे थे, वहां भी बात कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा ना माइंड गेम यहाँ पर खेला था, है ना। अब जो इनकी स्थिति है, मैं उसके लिए उनके साथ बिल्कुल उनके साथ हूँ, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। उस चीज को मैं इसके साथ देखो मैच नहीं करना चाहती, मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, वो चीज अपनी अलग है ना। उसके लिए उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं, मतलब उनके लिए हमेशा हम उनको प्रेयर्स में रखेंगे। ऐसा कोई उनके लिए मेरे दुश्मनी वाले भाव नहीं है, केवल मेरा रिएक्शन देने का काम है। और जेन्युइन रिएक्शन अगर मैं देने यहाँ जाऊँ तो वाकई में इन लोगों ने माइंड गेम बहुत ज्यादा खेला है। अरे आप खुद ही याद करो, इन्होंने बोला था कि मैंने बोला था जगत दीदी से और उसके भाई मतलब मुच्छड़ से कि तुम लोग अपने जो कॉल डिटेल्स हैं वो दिखा दो, लेकिन जो जगत दीदी हैं उन्होंने नहीं दिखाया। और ये एक दिन धमकी भरा वीडियो भी लेकर आए थे कि वाह वाह मुच्छड़ वाह, याद ही होगा आपको, घर वाला नाम लेकर, और बोल रहे थे कि अब मतलब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा और तुम लोगों ने फिर से मेरी नाक नीची कर दी, तुम लोगों ने फिर से मुझे वो दिखा दिया, मेरा इधर पर कोई रोल नहीं है, बार बार मुझे घसीटा जा रहा है, ये लोग बोल रहे थे ना। तो कितनी लड़ाइयां हुई हैं भाई इनकी, और आज ये एक कैसे हो सकते हैं यार, मतलब कैसे हजम हो जाता है ये सब चीजें हर किसी को, मुझे नहीं समझ में आता। और जो लोग स्पेशली जगत दीदी के सपोर्टर्स हैं या इनके सपोर्टर्स हैं, वो हमेशा इनके गलत में भी इनको सही बोलते हैं, और वहाँ लप्पू लप्पी के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको गलत में सही बोलते हैं। तो भाई हमारा काम है न्यूट्रल होकर रिएक्शन देना। तो भाई अगर मुझे यहाँ लग रहा है कि दोनों ही गलत है, अगर कोई एक सही लग रहा होता तो मैं उसका पक्ष ले लेती, जैसे कि दूसरे टॉपिक्स में मैं लेती हूँ, है ना, कि मुझे इस वाले टॉपिक में मुझे पर्टिकुलर इनका ही साथ देना है क्योंकि मैंने देख लिया है रियलिटी। बट यहाँ पर भी मैंने रियलिटी देख ली है कि भाई ना तो ये सही, ना तो वो सही, और ना ही इनके संगी साथी सही। मतलब वहां से जब हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया था क्रिस्टी मायूस का, तो क्रिस्टी मायूस ने भी सेम वही पैटर्न फॉलो किया था। पहले मदद मांगी, सबके पास जाकर कमेंट्स किए, है ना, सबने इनको मदद किया, लप्पू के अगेंस्ट बोला गया इनके सपोर्ट में, और बाद में ये लप्पू से एक हो जाती हैं और फिर दूसरों से क्या कहती हैं कि लोगों को जलन मच गई, किसको लगी मिर्ची। वही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। आज हम फिर इन पर सवाल उठाएंगे, कल इनका फिर ब्लॉग आ जाएगा पेटू पेटी का या मुच्छड़ का शायद ना आए, लेकिन पेटू पेटी का जरूर आ जाएगा शायद, कि आप लोगों को फिर से मिर्ची लग गई। तो भाई देखो, यहाँ मिर्ची किसी को नहीं लगती है, हम लोग केवल वो बात करते हैं जो देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप मिर्ची लगाओ या जो भी आप बोलो, जैसा भी बोलो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। और जिन लोगों ने आपका कभी सपोर्ट किया होगा तो ऑब्वियसली उनको लगेगा ये चीज बुरी कि भाई ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, मतलब अपनी इंसल्ट कराकर धमकियां वमकियां सब कुछ चल गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद सब एक
मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़ें जगत दीदी और मुच्छर भैया से, ये चीज़ें हमने एक्सपेक्ट कर ली थी, जगत दीदी से भी कर ली थी, मुच्छर भैया से भी कर ली थी, लप्पू लप्पी से भी कर ली थी, लेकिन ना तो हमने कृष्टि मायूस से की थी और ना ही हमने पेठू पेठी से की थी, इसलिए कृष्टि मायूस को बोला गया और यहाँ मैं पेठू पेठी जी को ज़्यादा बोलूंगी। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।